धर्म नेत्र, ये नाम है हमारे इस प्रयास का। इसके अंतर्गत हम सनातन धर्म के अलग अलग पहलुओं को नए नजरिए से देखने समझने की कोशिश करेंगे। हम कभी गणेश जी पर, कभी पार्वती पर, कभी सती पर, कभी शिव पर, कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी राधा पर, कभी सीता पर और कभी द्रौपदी पर बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए पौराणिक प्रसंगों पर भी। फिलहाल इस प्रयास में हम बात करने जा रहे हैं आदि शक्ति की प्रथम मूर्ति महाकाली पर। हमारा मानना है कि देवी काली के बारे में बहुत सी गलत फहमियों, असत्यों और अर्ध सत्यों को फैलाया गया है और इस कारण एक काली ग्रंथि, एक काली कॉम्प्लेक्स जब तब देखने में आता रहता है। इस ग्रंथि की उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि इसे समझने और सामने लाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ये श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसमें हम श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ देवी काली पर व्याख्यान करते हुए देखेंगे। श्री मनोज श्रीवास्तव जी ने 38 पुस्तकें लिखी हैं और इनके लेखन के लिए इन्हें विवेकानंद पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, वातायन पुरस्कार, अक्षय आदित्य पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, राम किंकर उपाध्याय पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। वे 1987 बैच के IAS रहे हैं और अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने सुंदर कांड की पुनर्व्याख्या करते हुए 18 पुस्तकें लिखी हैं। आपने देवी पर शक्ति प्रसंग और अपराजिता जैसी पुस्तकें लिखी हैं। इस श्रृंखला में हम देवी काली पर उन्हें सुनेंगे। इस श्रृंखला का नाम है काली कॉम्प्लेक्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये श्रृंखला काली ग्रंथि के बारे में है। काली इन दिनों बहुत चर्चा में है। एक महिला निर्देशिका हैं, उन्होंने अपनी काली नाम की एक फिल्म में एक पात्र को सिगरेट पीते हुए बताया है, जो कि काली की भूमिका अभिनीत कर रहा पात्र है। हमारे बुद्धिजीवियों की बुद्धि के स्तर का पता भी उसी के चलते लगा और इसलिए मुझे ज़रूरी हुआ कि मैं इस पर बहुत विस्तार से बात करूं और काली ने क्या भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका निभाई है उससे लेकर भी, और इस काली ग्रंथि के भी जो रूट्स हैं, उसके जो जड़ें हैं, उनका भी पता हमें करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है कि काली के संदर्भ में इस तरह से कहा जा रहा है। लोग पहले भी निकृष्ट रहे हैं। काली के साथ एक कॉलोनियल ग्रंथि रही है। ग्रंथि या कॉम्प्लेक्स जो है, आप जानते हैं, काल युग ने जब उसकी व्याख्या की थी तो उसने ये कहा था कि ये ग्रंथियाँ जो हैं चेतन भी होती हैं, अवचेतन भी होती हैं और अर्धचेतन भी होती हैं। और उसने ये कहा था कि ये व्यक्तिगत स्तर पे भी होती हैं और कलेक्टिव भी होती हैं, सामूहिक भी होती हैं। तो काली के संदर्भ में कई बार मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो हो सकता है कि व्यक्तिगत ग्रंथि हो, लेकिन कुछ लोग एक तरह की सामूहिक ग्रंथि के शिकार हैं। और वो इसलिए हैं कि काली के विरुद्ध उन्होंने जो षड्यंत्र किए थे और जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, उनका प्रोजेक्ट न केवल असफल हुआ बल्कि उसने भारत की स्वतंत्रता का पथ भी प्रशस्त किया। तो काली के साथ ये जो कॉलोनियल ग्रंथि है, इस काली कॉम्प्लेक्स के इतिहास पे हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक पुरस्कार विजेता मादाम थी, तो वो लिख रही थी कि शी इज़ द ब्लडीड इमेज ऑफ द कैस्ट्रेटिंग एंड मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। ये काली के बारे में लिख रही थी वो, और वो कह रही थी कि इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस द फैलिक एबिलिटीज ऑफ द गॉडेस डिस्गाइज कैस्ट्रेशन एंग्जाइटीज अल्टीमेटली डायरेक्टेड टुवर्ड द फादर एज वेल एज होमोसेक्सुअल डिज़ायर फॉर द फादर्स पेनिस। ये उनका कहना था कि काली जो हैं वो एक कैस्ट्रेटिंग और मेंस्ट्रुएटिंग, दोनों शब्दों को याद रखिए। इनकी बुद्धिजीविता इस तरह की है कि दोनों ही चीज़ें एक साथ एक ही नारी में बता रही हैं। शी इज़ द ब्लडीड इमेज ऑफ द कैस्ट्रेटिंग एंड मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। और ऐसी विद्वता को पुरस्कार मिल जाता है, यानी काली द्वारा खून पीना, इरोटिक ड्रिंकिंग ऑफ द मेल बाय द फीमेल बन जाता है। क्यों बन जाता है ये बताना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। जब ऐसे कथनों को किसी तर्क से पुष्ट किए बिना रॉबर्ट स्टोलर अवार्ड मिल जाता है, तब तर्क होने पर तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता।
इन शब्दों को ध्यान से देखिए, यहाँ संकेत किस चीज़ का किया जा रहा है? उसका कि जैसे अमेरिकन पॉर्न फिल्मों में अनिवार्यता दिखाया ही जाता है। माने काली जब रक्त बीज का खून पी रही हैं तो वह ओरल सेक्स का प्रतीक लगती हैं। इस बिंदु पर आकर लगता है कि इन लेखिकाओं का आधुनिक युग के रक्तपाती युद्धों के बारे में सोचना कैसा होता होगा। यानी इनके ऑब्सेशन का कहीं अंत ही नहीं है। यदि दुर्गा महिषासुर को मारती हैं तो उन्हें इसमें भी सेक्स लगता है, यदि काली रक्त बीज को मारती हैं तो उसमें भी। ये तब है जब दोनों शत्रुवत रिश्तों में हैं। यदि किंचित भी औपचारिक सौहार्द रहा होता तो पता नहीं इनकी व्याख्या के बम कैसे कैसे फटने थे। तब सवाल उठता है कि ये विद्वता है या व्याधि है? इन्हें सेक्स का ऑब्सेशन है या एडिक्शन है? यही लेखिका जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, दक्षिण भारत की एक परंपरा में मुर्गों की बलि को भी सेक्स से यूँ जोड़ लेते हैं कि मुर्गा इनकी भाषा अंग्रेजी में द्वयार्थी है, तो मलयालम में ना भी हो तो भी वो उनके व्याख्या के लिए पर्याप्त है। इन्हें किसी का सर काटना बधियाकरण लगता है खुद का। ऐसा विश्लेषण यदि भारत के आम आदमी से पूछा जाए तो वो कहेगा कि बावला हुआ पड़ा है बंदा। लेकिन ऐसा विश्लेषण जो है बावलेपन की निशानी न रहकर कैलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय की दृष्टि में चीको शोध पुरस्कार के लायक हो जाता है। कायदे से तो इसे चीकी शोध पुरस्कार कहना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि मनोविश्लेषण के नाम पर यह सब कर गुजरने वाली, यह सब कह गुजरने वाली इन मोहतरमाओं के मनोविश्लेषण की एक जरूरत है, एक आवश्यकता है। ऐसी पश्चिमी विद्वता के मैं सदके जाता हूँ जो पूर्व के देवी देवताओं का मनोविश्लेषण के नाम पर कलमशीकरण करते हैं। लेकिन जब जीसस की बारी आती है तो इनके पैमाने दूसरे हो जाते हैं। देवी में तो ये ईडिपस ग्रंथि देखते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी एंड साइको एनालिसिस भाग 1 यदि आप पढ़ें तो उसमें जीसस एज द एंटी ईडिपस, और उसके भाग 2 में वो जीसस द ट्रांसफार्मर ऑफ द सुपर ईगो कहे गए। खून तो खून है, ब्रेड को खून में डुबोकर खाने की रस्म की व्याख्या आप दूसरी तरह से करेंगे और काली के खून ग्रहण करने की व्याख्या दूसरी तरह से करेंगे। तब लगता है कि यह तो पूरा खेल ही कुछ दूसरा ही चल रहा है। और इसलिए मुझे ज़रूरी हुआ कि मैं इस श्रृंखला के साथ आऊं कि जिसमें इस पूरे खेल की बारीक पड़ताल की जाए। किंसली ने अपनी पुस्तक तलवार और बांसुरी, द स्वॉर्ड एंड द फ्लूट में यह ठीक ही कहा कि धार्मिक चीज़ें उनके अपने धरातल पर ही सबसे अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं। उसके अनुसार धार्मिक चीज़ों का धार्मिक चीज़ों की तरह ही अध्ययन होना चाहिए। उसने युंग का इस्तेमाल करने वाले एरिक न्यूमन और हेनरिक जिमर की आलोचना की कि वे काली को धार्मिक शब्दावली में व्यक्त करने की जगह मनोवैज्ञानिक शब्दों में, मनोविश्लेषणवादी शब्दों में व्यक्त करते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? एक मेरा अनुमान यह है कि पश्चिमी पौराणिकी में देवी माँ जैसी कोई चीज़ नहीं। वहाँ ईव है जो आदम को ललचाती है। तो देवी का एक साइको एनालिटिक पोएटिक्स, एक मनोविश्लेषणवादी काव्यशास्त्र ही वहाँ पे संभव है, अ साइको एनालिटिक पोएटिक्स ऑफ द गॉडेस। लेकिन जो हाल हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ऐसे मनोविश्लेषण ने देवी के भीतर की कविता को नहीं पकड़ा है और पोएट्री की जगह पोर्न सामने लाया जा रहा है। और मनोविश्लेषण तो एक बहाना है। मनोविश्लेषण के साइको एनालिसिस के हवाले से हमारे देवी देवताओं के अपमान का एक नित्यकरण हो गया है। खासकर जो पश्चिमी विश्वविद्यालय हैं उनमें जिस तरह से पोर्न नारी का दर्जा गिराता है, उसी तरह से देवी का मनोविश्लेषण उनके डिग्रेडेशन के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। जिस तरह से जीसस के पोर्न वीडियो तैयार करने वाले लोग जो हैं विकृत मनस्थिति के हैं, उसी तरह की मनोविकृति जो है इस तरह के लेखन में नज़र आती है जो देवी के संदर्भ में इन दिनों साइको एनालिसिस के नाम पर किया जा रहा है। ऐसे विश्लेषणों में रटे रटाए जुमले और वो भारत के देवी देवताओं पर सिर्फ इसलिए चस्पा कर दिए जाते हैं कि इनका कोई उग्र प्रतिरोध नहीं होता। उन्होंने अपना एक सांचा पहले ही बना लिया है और उस सांचे में वो भारत के देवी देवताओं को ढालने की कोशिश करते हैं। वे यह भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारत के देवी देवता उनके सिद्धांतों के प्रवर्तन से पूर्व ही उनके सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। मनोविश्लेषणवादियों के संतोष के लिए ये क्यों जरूरी है कि वे इतनी विभत्स कल्पनाएं करें? वो मनोविश्लेषण को हर जगह पर जहाँ पर कि उसका प्रवेश निषिद्ध भी है वहाँ पर भी जो है लाना क्यों चाहते हैं? और यदि वो ऐसा करते हैं तो ये कार्य जो है सभी के लिए समान रूप से क्यों नहीं करते? काली को
हम भी जानते हैं सहस्रनाम स्रोत में काम सुंदरी भी कहा गया, काम चुंबना भी कहा गया, काम द्रुम समागमा भी कहा गया, काम पुष्पा कहा गया, काम भूमि कहा गया, काम पूज्या, कामदा, काम देहा, काम गेहा, काम बीज परायणा, काम ध्वज समारूढ़ा, काम ध्वज समास तथा कामेशी, काम माता, कामुका, काम संभवा, काम भावा, काम रता, कामार्ता, काम देव प्रियांतरा, काम काली, काम कला, कामा, काम देवी, काम मंजरी, काम योग परायणा, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर काम शब्द का अर्थ सेक्स नहीं है। उस काम जो है भारतीय चिंतन पद्धति में उस सेक्स की छोटी सी सीमा से बहुत आगे की चीज़ है। सृष्टि के आरंभ की चीज़ है। सृष्टि की सबसे प्रथम इच्छा, जिस ईश्वर के मन में आई वह प्रथम इच्छा जिससे कि सृष्टि संभव हुई, वो भी काम है। और इसीलिए एक तो हमारे शब्दों का सही शास्त्रीय, पौराणिक और पारंपरिक अर्थ ना समझना, और दूसरी ओर मात्र नामों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की उत्कंठा। अब इसी सहस्रनाम में काली को कुमारी पूजनोद्यता भी कहा गया, कुमारी पूजकलया भी कहा गया, कुमारी पूजनोत्सका, कुमारी पूजक प्राणा, कुमारी व्रत संतुष्टा, कुमारी रूप धारिणी, कुमारी भोजन प्रेता, ऐसे भी नाम दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जबकि ये दोनों विरोधी चीज़ें एक ही साथ हैं हमारे शास्त्रों में, तो वो ये ही बताती हैं कि काली को किसी सीमित अर्थ में लेना उनके साथ अन्याय करना है, उसको न समझना है। काली पर अपनी टिप्पणी ब्रिटानिका में देते समय वैंडी डॉनिगर जो हैं उनके नाम का अर्थ काले होने या उनकी मृत्यु होने से ही लगाती हैं। लेकिन काली समय भी हैं और मृत्यु को जीतने वाली भी हैं, वे कला भी हैं। प्राण तोषणी में काली के बारे में यूँ कहा गया, तव रूपम महाकालो जगत संहारकः महासंहारक्षमये कालः सर्वं ग्रसिष्यति कलनात् सर्वभूतानां महाकाल प्रकीर्तितः महाकालक्ष्य कलनात्वमाद्या कालिका परा। यानी जगत का संहार करने वाला महाकाल तुम्हारा ही रूप है। महासंहार के समय काल सबका ग्रास कर लेगा, सभी तत्वों को समेट लेने के कारण इसका नाम महाकाल है। तुम आद्या और परा हो, महाकाल को भी समेट लेने के कारण तुम कालिका हो। यह हमारे महानिर्वाण तंत्र में चतुर्थोल्लास में कहा गया। ये ग्रंथ जो है 1335 ईस्वी का है। तंत्रालोक उन्हें दूसरी तरह से परिभाषित करता है। वो कहता है परा परात्मा कालस्य परः संविधि वर्तते काली नाम पराशक्ति है सैव देवस्य गीयते। तंत्रालोक में ये जो कहा गया उसका मतलब ये होता है कि क्रम और अक्रम, आगे और पीछे का निर्धारण जो है वो काल करता है। उस काल का पररूप जो है वो संवित में रहता है। पररूप का अर्थ है कारण रूप उद्गम स्थान, संवित का अर्थ है चेतना रूप ब्रह्म। यानी चित्त ब्रह्म का क्रियात्मक आंशिक रूप ही काल है। ब्रह्म की नित्य क्रिया शक्ति पराशक्ति काली है, ब्रह्म का सक्रिय रूप काली है। और इसी के आगे जो है यही तंत्रालोक ये भी कहता है एष कालो ही देवस्य विश्वाभासन कारिणी क्रिया शक्ति है समस्तानाम तत्वानाम च परम वपुः एतदीश्वर तत्वम ताक्षिवस्य वपुरुच्यते। यानी विश्व के रूप में प्रकट होने वाली देव की यह क्रिया शक्ति ही काल है जो सभी तत्वों का कारण रूप है। यही ईश्वर तत्व है जो शिव का शरीर कहलाता है। तो ये काली का रूप है जो हमारे शास्त्रों में देखा गया। इस रूप को न बताते हुए काली को सिगरेट पीते हुए बताना, ये आधुनिक समय की प्रगतिशीलता है। इस प्रगतिशीलता के शब्द को हम आगे आने वाले एपिसोड्स में क्रमशः उद्घाटित करते चलेंगे।